कुछ और नंबर्स भी हम देख लेते हैं, जैसे कि 576 इज 576 अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी हमको चेक करना होगा। तो अगर 576 के लिए भी आप चेक करो तो इसमें आप प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे 576 लिखूँगा और दो लाइन खींच दूंगा, फिर आई विल चेक विथ 2 से हो रहा है क्या ये, तो 2 से होगा ये। 2 ज़ार 4 17 है, 8 ज़ार 16 16 8 288, फिर अगेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 2, तो 144 मिल रहा है मुझे यहाँ पे, राइट। फिर मैं 2 से डिवाइड करूँगा, तो 2 7 ज़ार 14, 2 ज़ार 4, देन अगेन 2 3 ज़ार 6, 12 आया तो 6, अगेन 2 हियर, आई हैव 18 ओवर हियर, अगेन ये भी 2 से डिवाइड, देख रहे हो आप बार बार ये 2 से डिवाइड हो रहा है। ऐसे नंबर्स भी होते हैं बच्चों, ध्यान देना आप। तो 9 से डिवाइड होगा। अब देखो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये जो 9 है ना, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो मुझे 2 से बड़ा वाला प्राइम फैक्टर पे जाना, प्राइम नंबर पे जाना पड़ेगा, राइट। तो 2 से बड़ा प्राइम नंबर है 3 से डिवाइड हो रहा है ये, तो 3 वापस से लिखूंगा और ये हो गया। अब देखो बच्चों 576 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए आपको। नाउ वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको देखो तो देख के ही पता चल जाएगा। आपको करना क्या है, बस आप देखो कि हर नंबर पैर बना रहा है यहाँ पे, राइट। पैर मतलब दो नंबर की जोड़ी बननी चाहिए, राइट। तो देखो ये 3 और 3 की जोड़ी बन गई, 2 और 2 की जोड़ी बनी, यहाँ भी जोड़ी बन गई और यहाँ भी जोड़ी बन गई। अच्छा, कोई भी नंबर अकेला नहीं है यहाँ पे, राइट। रब ने बना दी जोड़ी, सारी जोड़ी बन गई यहाँ पे। इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। हर एक का पैर यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। आंसर अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो एग्जाम के रेस्पेक्ट में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 दिस इज इक्वल टू 2 2 2 2 2, कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ऐसे 6 बार लिख दो आप। 6 बार लिख दिया आपने, मल्टीप्लाई बाई 3 को 2 बार लिख दो, लिख दिया आपने। सो दिस इज इक्वल टू, अब अगर आपको पता करना है 576 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके लिए बच्चों क्या करेंगे, हर पैर में से एक एक नंबर लेना है आपको। जैसे कि पहला पैर आपको क्या मिला था 2 2 का, तो इसमें से मैं एक 2 लूंगा, बराबर। जितना पैर बन रहा है उतना 2, देखो 1 2 पैर 3 पैर और ये 4 पैर, हर एक में से एक एक नंबर हमको लेना है। तो पहले पैर में से मैं 2 लूंगा, फिर दूसरे पैर में से 2 लूंगा, तीसरे में से भी 2 लूंगा, और चौथे में देखो 3 × 3 है तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा, राइट। इसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है आपको। फिर 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 3 ज़ार 24, तो बच्चों दिस इज द स्क्वायर ऑफ 24। तो 576 जो है वो 24 स्क्वायर है, राइट। सो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 24 एंड 24 इज अ नेचुरल नंबर, यू नो, सो वी कैन से दैट 576 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। दिस इज योर आंसर। अब बच्चों आपको एक दूसरा नंबर मिल गया, दैट इज 9075, ये भी बड़ा नंबर है, राइट। तो इसका भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब 9075 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो ये हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 3 ज़ार 9, 9 के बाद ये 0 इधर एज इट इज आएगा, 7 3 2 ज़ार 6, 1 यहाँ 5 यहाँ पे 15, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड होगा ये, देखो मुझे देख के पता चल रहा है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पे 3 कैंसिल कर देते, इट इज़ नॉट डिवाइडेड बाई 3, राइट। तो किससे डिवाइड होगा, 3 के बाद 5 पे चेक करेंगे हम, तो देखो 5 पे डिवाइड हो रहा है ये, 5 6 एंड 5 5, यस हो रहा है 6 और ये 5 से हो रहा है, बीच में मैं 0 लगा दूंगा, 605, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, 605 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, देखो नहीं 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, यस ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 एंड 5 1 ज़ार 5 अगेन। अब 121 जो है ना, देखो ये 11 का स्क्वायर है, राइट। आपको कुछ ऐसे नंबर्स है जिनका स्क्वायर आपको याद रखना है। फिर भी आप देखो ये 3 5 7 से डिवाइड नहीं होगा, ये 11 से डिवाइड होगा, 11 11 ज़ार, राइट। तो ये 1 हो गया। अब देखो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो जोड़ी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ी बन रही है, यहाँ पे जोड़ी बन रही है, लेकिन यहाँ पे जोड़ी नहीं बन रही, देखो 3 अकेला रह गया बेचारा, राइट। अगर ये अकेला रह गया विच मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, आप ये चीज यहाँ पे दिखा सकते हो। तो दिस इंप्लाइज 9075 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। देखो यहाँ पे ये तो ठीक है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा नंबर है, दिस इज वन एक्स्ट्रा नंबर, सो यू कैन से दैट 9075 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर,
राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इम्प्लाइज 9075 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, दिस इज योर आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों? तो कैसे आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है? जोड़ी बनाकर। अगर जोड़ी नहीं बन रही है, कुछ ऐसे नंबर्स अलग से रह जाते हैं, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, राइट। अब इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, यहां बोला गया है बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर, राइट। अब बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको कुछ नंबर दिए होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको उनके फैक्टर्स फाइंड करने होंगे, राइट। और आपको मालूम करना है कि किस नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सो दैट कि ये जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहां पे जो भी नंबर दिए ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पहली चीज ये हो गई, राइट। और दूसरी चीज ये कि आपको पता करना है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूं इसके अंदर कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, ये चीज आपको ढूंढनी है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है वो भी आपको चीज ढूंढनी है यहाँ पे। मतलब दो काम करना है यहाँ पे, पहला कि इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर होने के बाद किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है ये वो मुझे ऑब्टेन करना है, राइट। तो बच्चों यहां पे भी प्राइम फैक्टराइजेशन का ही काम आएगा, राइट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए व्हाट वी विल डू इज कि 3675 का फैक्टर्स हम ढूंढेंगे, ठीक है। तो आप देखो क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं, ये 3 से डिवाइड होगा। चेक करो, 1 है, 2 है, 2 और 5, यस इट इज डिवाइडेड बाय 3, राइट। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, एक बचा 5 यहाँ पे 15, तो 5 यहाँ पे लिख दी मैंने। अच्छा, अब ये 3 से डिवाइडेड नहीं है, अब ये 5 से डिवाइडेड है। तो 5 के साथ मैं देख रहा हूँ 5 2 जा 10, फिर 22 मतलब 4 जार, फिर 25, ये 5 हो गया। अब 245 अगेन डिवाइडेड बाई 5, तो 2 4 जार 20, 45 इज 9। अब ये तो 7 का स्क्वायर है, ये मुझे मालूम है, तो मैं बहुत मेहनत नहीं करूंगा यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ पे जोड़ी बनाइए, यहाँ पे जोड़ी बन गई, यहाँ पे जोड़ी बन गई। अच्छा, 3 अकेला रह गया। इसका मतलब कि बच्चों यहाँ पे 3675 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि अब मैंने आपको पहले बताया। तो आप 3675 को कैसे लिखोगे? आप लिखोगे सबसे पहले तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर करना है तो आप क्या करोगे? जोड़ी बनानी होती है, क्योंकि 3 अकेला है तो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगा जोड़ी बनाने के लिए? जोड़ी बनाने के लिए मुझे इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो मैं 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। तो गिवन नंबर जो है, इफ आई मल्टीप्लाई इट बाई 3, लेट मी यूज डिफरेंट कलर फॉर दिस। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे यह परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, राइट। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब कि अब 3 जो है उसने जोड़ी बना ली, 5 जो है उसने जोड़ी बना ली, 7 जो है उसने जोड़ी बना ली, राइट। देखो ये जोड़ी बन गई है, राइट। तो जोड़ी बनाने के बाद नाउ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो अब ये इसका आंसर नहीं है, अब इंप्लाइज करके हम करेंगे। वी हैव मल्टीप्लाइड 3 ओवर हियर। तो पहला चीज तो मिल गया, बाय व्हाट लिस्ट नंबर यू हैव टू मल्टीप्लाई, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3, राइट। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा वो चेक करना है आपको। तो मैंने आपको बताया था हर जोड़ी में से एक एक नंबर उठाना है। तो 3 उठाऊंगा, यहाँ से 5 लूंगा मैं, और यहाँ से 7 लूंगा, ठीक है। और इसके ऊपर मैं स्क्वायर चढ़ा दूंगा। तो 5 7 जार कितना हो रहा है? 35 इंटू 3, 3 5 जार 15, 3 3 जार 9 10, 105 का स्क्वायर है ये जो नया नंबर ऑब्टेन होगा वो। 3675 नहीं, 3675 जो है उसमें 3 मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिल रहा है वो 105 का स्क्वायर है। अल्टीमेटली नंबर क्या मिल रहा है वो मैं बता देता हूं आपको, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। नंबर क्या मिलेगा? 3675 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 5 जार 15, 3 7 जार 21 22, 6 3 जार 18 19 20, 3 3 जार 9 10 11, 11025 मिल रहा है। तो 105 का जो स्क्वायर है वो 11025, राइट। सो यहाँ पे पहला आंसर क्या होगा? यहाँ पे पहला आंसर जो होगा, मल्टीप्लाई 3 विथ 3675 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। आपने 3 मल्टीप्लाई किया, आपको 11025 मिला जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। दूसरा क्वेश्चन था, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। अच्छा, तो गिवन नंबर जब ऑब्टेन हो गया तो ये किसका स्क्वायर है? तो आप देखो ये किसका स्क्वायर है? ये है 105 का स्क्वायर, राइट। सो
नंबर ऑब्टेन्ड इज 11025 विच इज इक्वल टू किसका स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू 105 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 105 का स्क्वायर, राइट। तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 105, ठीक है। समझ में आया आपको? ऐसे लास्ट में आंसर करके आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। लेट अस सी डिफरेंट नंबर फॉर दिस अगेन। दूसरा जो नंबर है वो है 3380। अब 3380 को बच्चों आपको प्राइम फैक्टराइज करना होगा, तो बड़े ही जल्दी से हम करेंगे इसको प्राइम फैक्टराइज। तो लास्ट में 0 है तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 ज़ा 2, 13 6 18 9 और लास्ट में 0। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइज कर दिया और फैक्टर्स ऑब्टेन कर दिए, राइट। अब देखो यहाँ पे 13 की जोड़ी बन गई, 2 की जोड़ी बन गई, लेकिन 5 अकेला रह गया, राइट। तो अब अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 5 की भी जोड़ी बनानी है मुझे यहाँ पे, बराबर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट न्यू नंबर क्या होगा, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की जोड़ी तो है ही, 5 की जोड़ी भी बना देते हैं और 13 की जोड़ी भी है पहले से, ठीक है। सो न्यू नंबर इज दिस। अब बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था कि पहला क्वेश्चन था क्या मल्टीप्लाई करना, तो 5 मल्टीप्लाई करना है, राइट। दिस इज योर आंसर नंबर 1 दैट यू आर मल्टीप्लाइंग 5। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको नंबर क्या मिल रहा है, जो भी नंबर मिल रहा है, बट आपको पूछा गया है कि परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन होने के बाद यू हैव टू फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए आप देखेंगे कि इसमें व्हाट यू विल डू इज कि हर एक में से एक एक नंबर लेना है। तो मैं इसमें से 2 लूंगा, मैं 2 ले रहा हूं, इसमें से 5 लूंगा, इसमें से 13 लूंगा मैं, राइट। ऊपर स्क्वायर लगा दे रहा हूं। सो यू कैन सी ओवर हियर 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 1 3, 13 इज 130, 130 का स्क्वायर। सो 130 इज द रिक्वायर्ड नंबर। ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, राइट। तो यहां पे हम आंसर करके लिख सकते हैं, पहला आंसर क्या था हमारा, पहला आंसर है मल्टीप्लाई बाई 5, ऐसा पूरा स्टेटमेंट लिखना है, राइट, टू ऑब्टेन द परफेक्ट स्क्वायर। और दूसरा है 130 इज द रिक्वायर्ड नंबर, 130 इज द रिक्वायर्ड नंबर whose square is the new number, right? This is your answer. तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।